बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पाक पे लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हो। आज जी मैं मोहसिन अली फ़तह मक्का का वाक़या आपको बयान करूँगा। अगर मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आती है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। चलते हैं जी और आपको बताते हैं। मक्का में अबू सुफियान बहुत बेचैन था, आज कुछ होने वाला है। वो बुड़बुड़ाया, इसकी नज़र आसमान की तरफ बार बार उठ रही थी। इसकी बीवी हिंद, जिसने हज़रत अमीर हमज़ा का कलेजा चबाया था, इसकी परेशानी देखकर इसके पास आकी, क्या बात है, क्यों परेशान हो? अबू सुफियान चूँका, कुछ नहीं, तबीयत घबरा रही है, मैं ज़रा घूम कर आता हूँ। वो ये कहकर घर के बैरूनी दरवाज़े से बाहर निकल गया। मक्का की गलियों में घूमते घूमते वो इसकी हद तक पहुँच गया था। अचानक इसकी नज़र शहर से बाहर एक वसी मैदान पर पड़ी। हज़ारों मशलें रोशन थीं, लोगों की चहल पहल इनकी रोशनी में नज़र आ रही थी और बिनबनाहट की आवाज़ थी, जैसे सैकड़ों लोग धीमी आवाज़ में कुछ पढ़ रहे हों। इसका दिल धक से रह गया था। इसने फ़ैसला किया कि वो करीब जाकर देखेगा कि ये कौन लोग हैं। इतना तो वो समझ ही चुका था कि मक्का के लोग तो गाफलों की नींद सो रहे हैं। ये लश्कर यकीनन मक्का पर चढ़ाई करने के लिए आया है। वो जानना चाहता था कि ये कौन है। वो आहिस्ता आहिस्ता ऊँट लेता इस लश्कर के काफ़ी करीब पहुंच चुका था। कुछ लोगों को इसने पहचान लिया था। ये इसके अपने ही लोग थे जो मुसलमान हो चुके थे और मदीना हिजरत कर चुके थे। इसका दिल डूब रहा था। वो समझ गया था ये लश्कर मुसलमानों का है और यकीनन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जानसारों के साथ मक्का आ पहुँचे थे। वो छुप कर हालात का जायज़ा ले ही रहा था। अकब से किसी ने इसकी गर्दन पर तलवार रख दी। इसका ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया था। लश्कर के पहरेदारों ने इसे पकड़ लिया था और अब इसे बारगाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ले जा रहे थे। इसका एक एक कदम कई मन का हो चुका था। हर कदम पर इसे अपने करतूत याद आ रहे थे। जंगे बदर, ओहद, खंदक, खैबर सब इसकी आंखों के सामने नाच रही थी। इसे याद आ रहा था कि इसे कैसे सरदारान ने मक्का को इकट्ठा किया था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के लिए, कैसे नजाशी के दरबार में जाकर तकरीर की थी, ये मुसलमान हमारे ग़ुलाम और बागी हैं, इनको हमें वापस दो। कैसे इसकी बीवी हिंदा ने अमीर हमज़ा को अपने ग़ुलाम हबशी के ज़रिए शहीद करवा कर इनका सीना चाक करके इनका कलेजा निकाल कर चबाया और नाक और कान काट कर गले में हार बना कर डाले थे और अब इसे इसी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया जा रहा था। इसे यकीन था कि इसकी रवायात के मुताबिक उस जैसे दहशतगर्द को फ़ौरन तह कर दिया जाएगा। उधर बारगाह रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में असहाब रज़ी अल्लाह अन्हुम जमा थे और सुबह के इक़दामात के बारे में मशावरा चल रही थी कि किसी ने आकर अबू सुफियान की गिरफ़्तारी की खबर दे दी। अल्लाह अकबर! खैमे में नारा तकबीर बुलंद हुआ। अबू सुफियान की गिरफ़्तारी एक बहुत बड़ी खबर और कामयाबी थी। खैमे में मौजूद उमर इब्न अल-ख़त्ताब उठ कर खड़े हुए और तलवार को म्यान से निकाल कर इंतहाई जोश के आलम में बोले, इस बदबख्त को कत्ल कर देना चाहिए। शुरू से सारे फसाद की जड़ यही रहा है। चेहरा मुबारक रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तबस्सुम नमूदार हुआ और इनकी दिलों में उतरती हुई आवाज़ गूंजी, बैठ जाओ उमर, इसे आने दो। उमर इब्न ख़त्ताब आँखों में गैज़ लिए हुक्म रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत में बैठ तो गए, लेकिन इनके चेहरे की सुर्खी बता रही थी कि इनका आपस चलता तो अबू सुफियान के टुकड़े कर डालते। इतने में पहरेदारों ने बारगाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाज़िर होने की इजाज़त चाही। इजाज़त मिलने पर अबू सुफियान को रहमतुल आलमीन के सामने इस हाल में पेश किया गया। इसके हाथ इसी के इमामे से इसकी पुश्त पर बांधे हुए थे।
चेहरे की रंगत पीली पड़ चुकी थी और इसकी आंखों में मौत के साए लहरा रहे थे। लब हाय रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और इसहाब रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक अजीब जुमला सुना, इसके हाथ खोल दो, इसको पानी पिलाओ, बैठ जाओ। अबू सुफियान हारे हुए जवारी की तरह गिरने के अंदाज में खैमा के फर्श पर बैठे कालीन पर बैठ गया। पानी पीकर इसको कुछ हौसला हुआ तो नज़र उठाकर खैमे में मौजूद लोगों की तरफ देखा। उमर इब्ने ख़त्ताब की आंखें गुस्से से सुर्ख थीं। अबू बकर इब्ने कहाफ़ा की आंखों में इसके लिए अफसोस का तासर था। उस्मान बिन अफ़्फ़ान के चेहरे पर अज़ीज़दारी की हमदर्दी और अली इब्ने अबी तालिब का चेहरा सपाट था। इसी तरह बाकी तमाम सहाब के चेहरों को देखता देखता आखिर इसकी नज़र मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पर आकर ठहर गई, जहाँ जलाल तो रहमत के खूबसूरत इम्तिजाज के साथ कायनात की खूबसूरत तरीन मुस्कुराहट थी। कहो अबू सुफियान कैसे आना हुआ? अबू सुफियान के गले में जैसे आवाज़ ही नहीं रही थी। बहुत हिम्मत करके बोला, मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। उमर इब्ने ख़त्ताब एक बार फिर उठ खड़े हुए, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये शख्स मकारी कर रहा है, जान बचाने के लिए इस्लाम कबूल करना चाहता है, मुझे इजाज़त दीजिए। बैठ जाओ उमर। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरमी से फिर फरमाया, बोलो अबू सुफियान, क्या तुम वाकई इस्लाम कबूल करना चाहते हो? जी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। मैं समझ गया हूँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका दीन भी सच्चा है, आपका खुदा भी सच्चा है, इसका वादा पूरा हुआ। मैं जान गया हूँ कि सुबह मक्का को फ़तह होने से कोई नहीं बचा सकेगा। चेहरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुस्कुराहट फैली। ठीक है अबू सुफियान, तो मैं तुम्हें इस्लाम की दावत देता हूँ और तुम्हारी दरख्वास्त कबूल करता हूँ। जाओ, तुम आज़ाद हो। सुबह हम मक्का में दाखिल होंगे इंशाअल्लाह। मैं तुम्हारे घर को जहां आज तक इस्लाम और हमारे ख़िलाफ़ साजिशें होती रहीं जाए अमन करार देता हूं। जो तुम्हारे घर में पनाह ले लेगा वो महफूज है। अबू सुफियान की आंखें हैरत से फटती जा रही थी। और मक्का वालों से कहना, जो बैतुल्लाह में दाखिल हो गया इसको अमान है, जो अपनी किसी इबादतगाह में चला गया इसको अमान है, यहाँ तक कि जो अपने घरों में बैठा रहा इसको अमान है। जाओ अबू सुफियान, जाओ और जाकर सुबह हमारी आमद का इंतज़ार करो। और कहना मक्का वालों से कि हमारी कोई तलवार म्यान से बाहर नहीं होगी, हमारा कोई तीर तरकश से बाहर नहीं होगा, हमारा कोई नेज़ा किसी की तरफ सीधा नहीं होगा जब तक कि कोई हमारे साथ लड़ना ना चाहे। अबू सुफियान ने हैरत से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखा और कांपते हुए होंठों से बोलना शुरू किया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सबसे पहले उमर इब्ने ख़त्ताब आगे बढ़े और अबू सुफियान को गले से लगाया। मरहबा ए अबू सुफियान, अब से तुम हमारे दीनी भाई हो। तुम्हारी जान माल हमारे ऊपर वैसे ही हराम हो गया जैसे कि हर मुसलमान का दूसरे पर हराम है। तुमको मुबारक हो कि तुम्हारी पिछली सारी खताएं माफ़ कर दी गईं और अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे पिछले गुनाह माफ़ फरमाए। अबू सुफियान हैरत से ख़त्ताब के बेटे को देख रहा था। ये वही था कि चंद लम्हे पहले जिसकी आंखों में इसके लिए शदीद नफ़रत और गुस्सा था और जो इसकी जान लेना चाहता था, अब वही इसको गले से लगा कर भाई बोल रहा था। ये कैसा दीन है, ये कैसे लोग हैं। सबसे गले मिलकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथों पर बोसा देकर अबू सुफियान खैमे से बाहर निकल गया। वो दहशतगर्द अबू सुफियान के जिसके शर से मुसलमान आज तक तंग थे, इन्हीं के दरमियान से सलामती से गुजरता हुआ जा रहा था। और जहाँ से गुजरता इस इस्लामी लश्कर का हर फर्द, हर जंगजू, हर सिपाही जो थोड़े देर पहले इसकी जान के दुश्मन थे, अब आगे बढ़ बढ़ कर इससे मुसाफा कर रहे थे, इसे मुबारकबाद दे रहे थे, खुश आमदीद कह रहे थे। अगले दिन मक्का शहर की हद पर जो लोग खड़े थे, इनमें सबसे नुमायाँ अबू सुफियान था। मुसलमानों का लश्कर मक्का में दाखिल हो चुका था। किसी एक तलवार, किसी एक नेज़े की, किसी एक तीर की नोक पर खून का एक कतरा भी नहीं था। लश्कर इस्लाम को हदायत मिल चुकी थी, किसी के घर में दाखिल मत होना, किसी के इबादतगाह को नुकसान मत पहुँचाना, किसी का पीछा मत करना, औरतों और बच्चों पर हाथ ना उठाना, किसी का माल ना लूटना। बिलाल हबशी आगे आगे ऐलान करता जा रहा था।
مکہ والو، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آج تم سب کے لیے عام معافی کا اعلان ہے۔ کسی سے اس کے سابقہ اعمال کی باز پرس نہیں کی جائے گی۔ جو اسلام قبول کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، جو نہ کرنا چاہے وہ اپنا سابقہ دین پر رہ سکتا ہے۔ سب کو ان کے مذہب کے مطابق عبادت کی کھلی اجازت ہوگی۔ صرف مسجد الحرام، اس کی حدود کے اندر بت پرستی کی اجازت نہیں ہوگی۔ کسی کا ذریعہ معاش چھینا نہیں جائے گا، کسی کو اس کی اراضی و جائیداد سے محروم نہیں کیا جائے گا۔ غیر مسلموں کو جان و مال کی حفاظت مسلمان کریں گے۔ اے مکہ کے لوگوں، ہندا اپنے گھر کے دروازے پر کھڑی لشکر اسلام کو گزرتے دیکھ رہی تھی۔ یہ سکھایا تھا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کا دل گواہی نہیں دے رہا تھا کہ حضرت حمزہ کا قتل اس کو معاف کر دیا جائے گا، لیکن ابو سفیان نے تو رات یہی کہا تھا کہ اسلام قبول کر لو، سب غلطیاں معاف ہو جائیں گی۔ مکہ فتح ہو چکا تھا، بنا ظلم و تشدد، بنا خون بہائے، بنا تیر و تلوار چلائے۔ لوگ جوک در جوک اس آفاقی مذہب کو اختیار کرنے اور اللہ کی توحید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کا اقرار کرنے مسجد حرام کے سین میں جمع ہو رہے تھے، اور تبھی مکہ والوں نے دیکھا اس ہجوم میں ہندا بھی شامل تھیں۔ اللہ پاک ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ دعاؤں کا تعلیم محسن علی شاہ۔ اللہ